आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई अपनी राय तो रखना चाहता है, लेकिन वास्तव में कोई भी इसे समझना नहीं चाहता। तो समझते हैं आरक्षण क्या है। आरक्षण का मुख्य उद्देश्य है समाज में समानता को सुनिश्चित करना और उन लोगों को विशेष सुविधाएं और विकास के अवसर प्रदान करना जो पिछड़े समुदायों से संबंधित हैं। भारत में पिछड़े वर्गों के खिलाफ अतीत और ऐतिहासिक न्याय को सुधारना और यह सुनिश्चित करना कि राज्य और केंद्र के अधीन सेवाओं में सभी जाति के लोगों का समान प्रतिनिधित्व हो सके। जाति की परवाह किए बिना सभी को समान मंच प्रदान करना, पिछड़े वर्गों को बढ़ावा देना और उनको आगे बढ़ाना। देश में आरक्षण का मुद्दा सालों से चला आ रहा है। आजादी से पहले प्रेसिडेंसी रीजन और रियासतों के एक बड़े हिस्से में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की शुरुआत हुई थी। महाराष्ट्र में कोल्हापुर के महाराजा श्री छत्रपति साहूजी महाराज ने 1901 में पिछड़े वर्ग से गरीबी दूर करने के लिए और राज्य प्रशासन में उन्हें उनकी हिस्सेदारी देने के लिए आरक्षण शुरू किया था। यह भारत में दलित वर्गों के कल्याण के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने वाला पहला सरकारी आदेश था। फिर 1908 में अंग्रेजों ने प्रशासन में हिस्सेदारी के लिए आरक्षण शुरू किया। 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने सरकारी आदेश जारी किया जिसमें गैर ब्राह्मण के लिए 44% और ब्राह्मण मुसलमान भारतीय ईसाई के लिए 16% और एससी को 8% आरक्षण दिया। भारत सरकार अधिनियम 1935 में सरकारी आरक्षण को सुनिश्चित किया गया। 1942 में बाबा साहब अम्बेडकर ने सरकारी सेवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की मांग उठाई। फिर सवाल उठा कि आरक्षण किसे मिले, जिसके लिए पिछड़े वर्गों को 3 भागों में बांटा गया, एससी, एसटी और ओबीसी। जातियों के सूचीकरण का एक लंबा इतिहास है अपने देश में। ब्रिटिश कॉलोनियल पीरियड के दौरान 1806 के बाद व्यापक पैमाने पर जातियों के सूचीकरण का काम शुरू किया गया। 1881 से 1931 के बीच इस प्रक्रिया में तेजी आई। पिछड़े वर्गों का आंदोलन सबसे पहले दक्षिण भारत में, खासकर तमिलनाडु से जोर पकड़ा। देश के कुछ समाज सुधारकों के सतत प्रयास के द्वारा अगड़े वर्ग द्वारा अपने और अछूतों के बीच बनाई गई दीवार पूरी तरह ढह गई। इन सुधारकों में शामिल है रत्तामेलाई, श्रीनिवास पेरियार, ज्योतिबा फूले, बाबा साहब अम्बेडकर, छत्रपति साहूजी महाराज। 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फूले ने मूल जाति आरक्षण प्रणाली का विचार रखा था। आज जो आरक्षण प्रणाली है वह सही मायने में 1933 में शुरू की गई थी, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पुरस्कार प्रदान किया था। लंबी बातचीत के बाद महात्मा गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें यह तय किया गया कि एक एकल हिंदू निर्वाचन क्षेत्र होगा जिसमें कुछ आरक्षण होंगे। भारत के संविधान के अनुसार आरक्षण देने के केवल 2 मुख्य कारण हैं। पहला, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों या नागरिकों के किसी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की उन्नति। संविधान के अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6) के अनुसार जिनको हीन भावना से देखा जाता था, उस सोच को बदलने के लिए आरक्षण लाया गया। संविधान के अनुच्छेद 16(4) और 16(6) के अनुसार राज्य के अधीन सेवाओं में नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व। संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार संसद, विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में आरक्षण दिया गया। तो अब लोग कहेंगे कि जनरल कैटेगरी में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो उनके लिए क्या है। तो 2019 से पहले आरक्षण मुख्य रूप से सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन जाति के आधार पर दिया जाता था। फिर 2019 में 103वें संविधान संशोधन के बाद आर्थिक पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा गया, जिसे हम EWS कहते हैं, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। और यह एक आम अफवाह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं आरक्षण को केवल 10 साल के लिए लागू किया था, जो कि यह सरासर गलत है। संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार प्रारंभिक समय सीमा केवल राजनीतिक आरक्षण पर लगाई गई थी, न कि सेवाओं और शिक्षा पर। बाबा साहब अम्बेडकर आरक्षण पर किसी भी समय सीमा के पक्ष में नहीं थे और राजनीतिक आरक्षण पर लगाई गई अस्थायी 10 साल की सीमा अन्य सदस्यों द्वारा अपनाया गया एक निर्णय था, जिन्होंने संविधान सभा में बहुमत बनाया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने राजनीतिक आरक्षण पर प्रारंभिक समय सीमा के बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधनों की विधि को सुझाव दिया था। तो अब सवाल उठता है कि इतने सालों से आरक्षण तो चला आ रहा है, क्या अब भी भारत में आरक्षण की जरूरत है? तो भारत में स्थिति और अवसर की समानता को प्रदान करना यह सरकार का काम है। आरक्षण कुछ वर्गों के खिलाफ सामाजिक उत्पीड़न और अन्याय के खिलाफ एक हथियार है, जो अफर्मेटिव एक्शन के रूप में जाना जाने वाला आरक्षण पिछड़े वर्गों के उत्थान में मदद करता है। भारत में आरक्षण को लागू करना वोट बैंक की राजनीति पर निर्भर करता है। भारतीय संविधान ने केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए अनुमति दी थी। हालांकि भारत में यह वर्ग आधारित आरक्षण के बजाय जाति आधारित आरक्षण बन गया है। आरक्षण का लाभ केवल कुछ समुदायों या परिवारों को ही मिल पाया है, जबकि इसके असली हकदार अब भी इससे वंचित हैं। आजादी के 75 साल बाद भी आरक्षण की मांग बढ़ती जा रही है।
अच्छा, आरक्षण क्यों जरूरी है, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके 2 बच्चे हैं और आपकी हैसियत सिर्फ इतनी है कि दोनों बच्चों के भरण पोषण के लिए आप केवल 2 गिलास दूध का ही इंतजाम कर सकते हैं, दोनों बच्चों के लिए 1-1 गिलास। और फिर एक दिन अचानक आपके बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, फिर आप उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, जिसमें डॉक्टर आपको राय देता है कि अगर आप बच्चे की हालत सुधारना चाहते हैं तो आपको स्वस्थ बच्चे मतलब बड़े बच्चे के हिस्से का दूध भी छोटे बच्चे बीमार बच्चे को देना पड़ेगा, जिसमें उसकी हालत में जल्दी सुधार हो सकेगा। और फिर एक बार वो सही हो जाए तो आप धीरे धीरे करके बड़े बच्चे का हिस्से का दूध उसको वापस दे सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहेंगे, आप बच्चे के स्वास्थ्य को देखेंगे या फिर संविधान में जो हमारे यहाँ इक्वलिटी बिफोर लॉ, सबके लिए कानून बराबर है, आप उसको पालन करेंगे। मैं श्योर हूँ कि आप में से 99.9% लोग पहले बच्चे की हालत को सुधारना चाहेंगे। तो ठीक उसी तरह संविधान की नजर में यह पूरा भारत देश एक परिवार की तरह है, जिसमें हर कमजोर बच्चे का ध्यान रखना संविधान का काम है। और उस कमजोर बच्चे को मजबूत करने के लिए, बराबर लाने के लिए ही आरक्षण लाया गया। जैसा कहते हैं ना, असमानों के साथ समान व्यवहार नहीं करना चाहिए। जो समान नहीं है, ऊंचे बड़े छोटे दुबले पतले, उनके साथ आप समान व्यवहार नहीं कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जातियों में बटे हुए लोगों के लिए एक लेवल में लाने के लिए आरक्षण एक मात्र समाधान है। लेकिन हाँ, हमारे आरक्षण में कमियां भी बहुत है, बहुत सारे लूप होल्स हैं हमारे आरक्षण में। अब भारत के आरक्षण की विधि में सुधार करना समय की मांग है। अभी पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है कि सिस्टम को सुधारने की जरूरत है, जिसमें जरूरतमंदों तक सही आरक्षण पहुंच सके। लेकिन आरक्षण का विषय बहुत सारे वोटों के इर्द गिर्द ही घूमता है, इसलिए सारी सरकारें जो व्यवस्था चल रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। और आरक्षण पे आपकी क्या सोच है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। और आरक्षण को कैसे जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है वो भी आप सुझाव दें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।